बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एज प्रॉब्लम का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये बेसिक मैथ का बेसिकली टॉपिक है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं जैसे यूईटी और प्यास, नस्ट, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट में भी एज प्रॉब्लम का जो टॉपिक है इसको टच करते हैं। इवन के जो MCAT AKU का जो टेस्ट है उसमें भी एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं आपके साथ 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी कि हमारे पास प्रेजेंट एजेस ऑफ ज़ैनब एंड मरियम आर इन द रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली। अब देखें ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये MCQs हैं। तो MCQs में ऑप्शन राइट जो होगी उसको आपने टिक करना है। बाकी वर्किंग शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन वाली वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। MCQs को जस्ट आपने थोड़े टाइम में सॉल्व करके आंसर बताना होता है। तो प्रेजेंट एजेस ऑफ ज़ैनब एंड मरियम आर इन द रेशो 5:4। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यानी कि ज़ैनब एंड मरियम और उनकी एजेस में जो रेशो है वो 5:4 है। तो ये जो रेशो होती है ये सिंप्लीफाई फॉर्म है। 5:4 शायद ये हो, अगर मैं इसको 20:16 भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 30:24 भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो रेशो होती है बेटा वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होती है। जैसे 5:4 जो है इसको आप मज़ीद कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये जो रेशो पार्ट है वो किसी नंबर का मल्टीपल है। तो वो जो नंबर है ना वो मैं कह लेता हूँ कि x है। अब यहाँ पर ज़ैनब की जो एज है वो 5x बन जाएगी और मरियम की जो एज है वो 4x आ जाएगी। ओके, x जो है वो सम मल्टीपल है जो कि अननोन है, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। ओके, इन दोनों में रेशो 5x रेशो 4x बन गई। फिर कहते हैं 3 years hence। हैंस का मतलब होता है आफ्टर 3 years। 3 years hence इन दोनों की जो एजेस है अब ये क्या हो जाएगी 5x + 3 और 4x + 3। द रेशो ऑफ द एजेस विल बिकम 11:9। तो वो बन जाएगी 11:9 में रेशो बन जाएगी। व्हाट इज़ मरियम प्रेजेंट एज इन ईयर्स। प्रेजेंट एज हमने बतानी है और प्रेजेंट एज मरियम की जो है वो 4x है। सबसे पहले हम यहाँ से x फाइंड करेंगे और x की जो वैल्यू है वो 4x में पुट कर देंगे तो मरियम की एज मिल जाएगी। क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा 9 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 45x, 9 3 27, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 11 4 44x और 11 3 33। 44 इधर आके माइनस हुआ, 45x माइनस 44x किया तो x आ जाएगा और 27 इधर आके माइनस करें, 33 में से 27 माइनस किया तो कितना बना 5 आ गया। 5 नहीं 6 आ गया। 33 माइनस 27 जो है वो 6 आ गया। अब हमने मरियम की एज फाइंड करनी है तो 4x में 6 पुट करें तो 24 जो है इसका आंसर बनेगा जी, अल्फा ऑप्शन बनेगी। क्लियर है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, तो हमने जल्दी से इसकी वर्किंग करनी है और विद इन 1 मिनट से भी कोशिश करें कि 1 मिनट से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन हो जाए। अब आ जाए जी इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में देखें तो अ मैन इज़ 24 years ओल्डर देन हिज सन। जो मैन है वो अपने सन से 24 years बड़ा है। तो अगर मैन यहाँ पर लिख लें और सन यहाँ पे लिख लें। सन की अगर एज x है तो मैन जो है वो क्या होगा 24 + x होगा। मैन जो है वो अपने सन से 24 years बड़ा है। इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस। इन 2 years का मतलब है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद उसके फादर की जो एज है, मैन की जो एज है वो क्या बन जाएगी 24 + x + 2। his age will be twice the age of his son, will be twice
द एज ऑफ हिज सन, तो 2 साल के बाद सन की एज भी तो x+2 ही हो जाएगी ना। 2 साल के बाद सन की एज अगर x है तो मैन जो है वो उससे 24 साल बड़ा है, तो मैन की एज हो जाएगी 24 + x। ओके, फिर वो कहते हैं इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस। 2 साल के बाद x+24 जो मैन की एज है उसमें 2 साल आप और ऐड कर दें, तो फिर मैन की जो एज है विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो 2 साल के बाद जो उसके सन की एज है वो भी तो x+2 ही हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि x हमने फाइंड करना है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 + 2 26, तो x+26 इज इक्वल टू 2x+4। ओके, x+26 इज इक्वल टू 2x+4। अब x को आप उधर ले जाएं, 26 - 4 किया और 2x - x कर दिया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो इस तरह जो सन की एज है वो बनेगी 22 ईयर्स। ओके, अंडरस्टैंड कर लिया आपने क्वेश्चन? कोई इसमें मुश्किल हो, ना समझ आए, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर। 6 years ago the ratio of the ages of इश्तियाक एंड हानी was 6:5। ठीक है जी, 6 साल पहले इश्तियाक एंड हानी की जो एज है उनमें रेशो 6:5 है। अब आप देखें, यहाँ पे लिखें इश्तियाक और यहाँ पे लिखें आप हानी। अब 6 साल पहले जो उनकी एजेस में जो रेशो है वो बनेगी 6x एंड 5x। x सम मल्टीपल है। ओके, x जो है वो उसका सम मल्टीपल है, और 6:5 उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 5x और 4x लिया, इसी तरह यहाँ पर हम 6x और 5x लिख लेते हैं, 6 साल पहले उनकी एज। अब 6 साल बाद यानी कि अभी जो प्रेजेंट एज बनेगी उनकी, क्या वो 6x + 6 और 5x + 6 बन जाएगी? प्रेजेंट एज जो है वो 6x + 6 और 5x + 6 एज आ जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, 4 years hence। 4 years hence का मतलब क्या है, आफ्टर 4 years। 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10। ओके, अब देखिए 4 years hence के बाद अब इसमें भी आपने 4 ऐड करना है क्योंकि 4 साल के बाद, और इसमें हानि की एज में भी आपने जो है वो 4 year ऐड करने हैं। तो दोनों में 4 years आप ऐड करें, 6x + 6 + 4 ओवर 5x + 6 + 4 इज इक्वल टू, तो रेशो कितनी बन रही है, 11:10 बन रही है जी। ओके, 11/10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x + 10, तो 10 को इधर ले आएँ, 6x + 10 और 11 × 5x + 10। ओके, इसको बेटा सिंप्लीफाई करें। तो मैं अब ये रेज कर देता हूँ ताकि ये वाली जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 60x, 10 10s are 100, 11 5s are 55x और 11 10s are 110। यह आ जाएगा 60x - 55x, 110 - 100, यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ गई 2। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि हानि की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करें। बताएं ज़रा उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 6x है, 5x है प्रेजेंट एज, या 5x + 6 है जी। उसकी प्रेजेंट एज जो है हानि की वो 5x + 6 है। 5x तो 6 साल पहले की एज है। ओके, तो 5x + 6 जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 10 + 6 तो 16 जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ हानि जो है वो 16 ईयर्स बनेगी। ओके, अंडरस्टैंड? लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। फादर और सन की एजेस का जो सम है
वो 60 साल है, 60 ईयर्स है। अगर सन की एज मैं लिख दूं, सन एंड फादर, अगर सन की एज x हो तो फादर की एज क्या होगी? हाँ जी, दोनों का सम 60 है। फादर की एज जो है वो 60 माइनस एक्स होगी। मिसाल के तौर पर सन की एज अगर 10 ईयर है तो फादर की एज क्या होगी? 60 माइनस 10 यानी कि 50 ईयर्स। ओके, इस तरह से ये दोनों एजेस आप कर लें, लेट कर लिया। फिर उसके बाद 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब कितने साल पहले? 6 साल पहले। अब 6 साल पहले जो फादर की एज है उसमें से आप -6 करें, क्योंकि 6 साल पहले की बात करें तो 6 माइनस हो जाएगा। फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 6 साल पहले जो 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब देखें 6 साल पहले सन की एज कितनी हो जाएगी? क्या x होगी? नो, x -6। तो x -6 6 साल पहले उसकी एज है और उसका 5 टाइम बन जाएगा, वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें। फिर उसके बाद हमने आफ्टर 6 ईयर्स सन एज फाइंड करनी है, आफ्टर 6 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स माइनस 6, 5x माइनस 30। 60 में से 6 माइनस किया तो कितना बनेगा? ये 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 30। 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 5x प्लस x। 6x इज इक्वल टू 84। 54 प्लस 30 84, और x की वैल्यू आ जाएगी, 6 को डिवाइड करें, 6 1 जार 6, 24, 6 4 जार जो है वो 24 होता है। तो x की वैल्यू 14 आ गई। अब उसने पूछा है कि आफ्टर 6 ईयर्स सन की एज क्या होगी, 6 साल के बाद। अब ये जो x आया है ये उसके प्रेजेंट एज है सन की। प्रेजेंट एज 14 है, तो 6 साल बाद एज क्या होगी? 14 प्लस 6, ठीक है जी, प्लस 6 कर दें तो 20 ईयर जो है उसकी 6 साल के बाद एज बनेगी। तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से ये जो चारों क्वेश्चन हैं एज प्रॉब्लम्स के हमने डिस्कस किए, इसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो लाजमी शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।